गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आफ्ताब अहमद LIS कैरियर में आपके साथ BLIS और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों के लिए महत्वपूर्ण ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कल मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी एसोसिएशन उसके महत्व और लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतर्गत कौन कौन से लाइब्रेरी एसोसिएशन आते हैं, उसी में से एक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। पुस्तकालय सम्मेलन, पहला भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता में चल रहा था और 13 सितंबर ILA, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखना है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। 13 सितंबर 1933 में स्थापित किया गया, पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में। कहाँ? कलकत्ता में। और सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत, सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत 13 सितंबर 1933 हेडक्वार्टर कहाँ बना? कलकत्ता में। और पहले अध्यक्ष, अगर किताबों में पढ़ेंगे, कई जगह पे पढ़ेंगे, तो बुलनर साहब का नाम आता है। लेकिन जब आप ILA का साइट खोलेंगे और अध्ययन करेंगे तो पहले अध्यक्ष MO थॉमस और पहले सचिव KM असदुल्ला को बनाया गया। MO थॉमस का संबंध आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी से था और 4 लोगों की मुख्य भूमिका थी ILA के स्थापना में, जिसमें डॉक्टर रंगनाथन का महत्वपूर्ण योगदान था। MO थॉमस, KM असदुल्ला और बुलनर। बुलनर तत्कालीन कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय। लेकिन बीजारोपण लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने का डॉक्टर रंगनाथन का था। कारण, डॉक्टर रंगनाथन, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा गया, 1924 में जब उन्होंने लंदन पर, जब प्रवास के दौरान लंदन में जब वो वहाँ थे और लाइब्रेरी सर्विस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग WCB सीयर्स के गाइडलाइन पर ले रहे थे, उसी समय उन्होंने लाइब्रेरी एक्ट, जो दुनिया का सबसे पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850 में इंग्लैंड में बना, यह सब ऑब्जेक्टिव में आता ही है। और लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो दुनिया का दूसरा लाइब्रेरी एसोसिएशन था, LAUK, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, जब बना 1877 में, तो इन दोनों का अध्ययन किया और लाइब्रेरी एसोसिएशंस के जो महत्व था, लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो योगदान था, लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो एक्टिविटीज थी, लंदन में इसको पूरी गहनता के साथ अध्ययन किया, समझा कि कम्युनिटी कैसे डेवलप कर रहा है, और उसी को, उसी विचार को
उसी आइडिया को लेकर जब स्वदेश भारत लौटते हैं तो आईएलए की स्थापना होती है और इसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है डॉक्टर रंगनाथन का। आईएलए जब स्थापित, मैंने कहा कि 1933 में हेडक्वार्टर कलकत्ता, लेकिन बार बार कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता होने के बाद 1964 में पूर्णतः रजिस्टर्ड हो गया और एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में काम करते हुए मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर को स्थापित कर दिया गया। आईएलए का बहुत बड़ा योगदान है लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में, लाइब्रेरी के सुधार में और लाइब्रेरी सर्विस के सुधार में। लाइब्रेरी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उसके वेतन और उसकी सुख सुविधा की रक्षा करने में, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को लागू करवाने में, जो आज भारत में 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आईएलए का भी है। आप और हम सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लेंगे कि चट्टोपाध्याय कमेटी बनी थी, नेपलिस जिसको कहते हैं, नेशनल लेवल पे पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और यह माना गया कि बिना पब्लिक लाइब्रेरी के विकास किए हुए ना हम अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं, ना ही हमारी सोसाइटी डेवलप कर सकती है। अगर समाज को शिक्षित करना है, समाज को सुसज्जित करना है और हमारा समाज जो विकसित हो जाए, तो इसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी को एक माध्यम बनाना पड़ेगा। जब आप अध्ययन करेंगे तो यूनेस्को को और इफ्ला को और यहाँ तक के नॉलेज कमीशन रिपोर्ट को, नेपलिस को, आईएलए को, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को, तो सब में आप यही पाएंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी को बिना मजबूत किए हुए संभव ही नहीं है कि एजुकेशन फॉर ऑल हो जाए, शिक्षा सबको मिले और सुसज्जित और शिक्षित समाज तैयार हो। आईएलए का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के साथ ड्राफ्ट तैयार करने में नेपलिस के लिए। इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी, इंडियन लाइब्रेरी की जो डायरेक्टरी है उसका प्रकाशन भी आईएलए के द्वारा होता है। आपको याद रखना होगा कि आईएलए से ही न्यूज़लेटर निकलता है और आईएलए बुलेटिन भी निकलता है। तो न्यूज़लेटर मतलब मंथली पब्लिकेशन और बुलेटिन के मतलब है क्वार्टरली पब्लिकेशंस। लाइब्रेरी, अगर आईएलए पढ़ रहे हैं तो आपको ही याद रखना होगा कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो यूनेस्को ने 1949 में दिया था, 1949 में, उसके बाद 1972 में, 94 में, फिर स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो यूनेस्को ने ही 1999 में दिया था। तो यूनेस्को के जो पब्लिक मैनिफेस्टो को 15 भाषाओं में अनुवाद अगर कहीं हुआ तो आईएलए में ही हुआ। पीवी वर्गीस अवार्ड, ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन आता है और आएगा, ना का सवाल नहीं है। मैंने कल क्या कहा था कि लाइब्रेरी एसोसिएशन से 3 से 4 क्वेश्चन रहना ही है। अब इफ्ला से हो, आईएलए से हो, एस्लिक से हो, एटलिस से हो, सिलिप से हो, किसी से हो, लेकिन आएगा। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा,
लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़ के अपने माथा में डाल लेंगे, माथा मतलब दिमाग में अपने, संभव ही नहीं है कि कुछ बेहतर हो। रगड़ सगड़ के नौकरी मिल सकती है। लेकिन मैंने पहले ही दिन बताया आपको कि लेट से नेट की ओर लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बहाना है, आपको नेट कराना है, विश्वविद्यालय की ओर ले जाना है। क्योंकि मुझे पता है कि लेवल 10 से वहाँ शुरुआत होती है और एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर स्केल, और वहाँ से आप वाइस चांसलर तक बन सकते हैं। तो ये जब आपको भी पता चल जाएगा तो आप भी मेहनत करेंगे। तो पीवी वर्गीस अवार्ड ये बेहतर लेखन के लिए दिया जाता है। आर्टिकल जो लिखा जाता है बेहतर, बेस्ट आर्टिकल के लिए पीवी वर्गीस अवार्ड, ये याद रखना होगा। पीएन कौला अवार्ड बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखना होगा। और गंगुली अवार्ड ये भी दिया जाता है कहाँ से? तो आईएलए से, इसे भी याद रखना होगा। और नालंदा डेटाबेस जो मैंने कल भी बताया था, 1955 में 10,000 लाइब्रेरी के सहयोग से बनाया गया आईएलए के द्वारा। और इम्पोर्टेंट बात कि रंगनाथन के फिलॉसफी पर, रंगनाथन फिलॉसफी पर सेमिनार का आयोजन भी आईएलए के द्वारा ही हुआ। आईएलए कॉमनवेल्थ और इफ्ला का सदस्य भी है। क्वेश्चन आता है, ये सारा क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, आपको फुल आइडिया मिल जाएगा। आईएलए जब आप पढ़ेंगे, और एक सारी बात जो मैं बोल रहा हूं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हमारी बुक में भी है, जो मैंने स्पेशली लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीपीएससी के लिए ही तैयार किया है। किताब भंडार बिहार शरीफ में भी उपलब्ध है, आपको अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, हमारे घर में भी उपलब्ध है, और पटना यूनिवर्सिटी के सामने जो ब्रिलियंट शॉप है वहाँ भी उपलब्ध है। 5354 नंबर जो आप पिलर देख रहे हैं, कहीं से अगर आपको ख्वाहिश हो तो आप देख सकते हैं, देखने के बाद ले सकते हैं। तो आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। आईएलए जब आप पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि यूएपी जो कोर प्रोग्राम है इफ्ला का, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, इस पे भी सेमिनार हुआ है आईएलए में। और आपको याद रखना होगा एक और चीज कि आईएलए के प्रथम अध्यक्ष जहां आप याद रखेंगे कि एमओ थॉमस हैं, और पहले सचिव वो के मसदुल्ला हैं। तो वर्तमान को भी याद रखना पड़ेगा कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में अभी फिर आप चेक कर लेंगे, ये 20-25 दिन पहले का मैं बता रहा हूं, प्रदीप कुमार जो आईएलए के प्रेसिडेंट, और धीरेन्द्र या धर्मेंद्र नाम है, वो सचिव हैं। तो पहला और अंतिम तो देखना ही होगा, अंतिम मतलब लेटेस्ट। ये सब क्वेश्चन आता है। डॉक्टर रंगनाथन कब से कब तक, तो अगर पुस्तक का सहारा लेंगे, बुक का सहारा लेंगे, तो बहुत सारे बुक में, ऑथेंटिक बुक में भी 44 से 53 लिखा हुआ है। लेकिन जब आईएलए के साइट पे जाइएगा तो पता ये चलेगा कि 1946 से 53। तो आप दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन जैसा वैसा काम, लेकिन साइट के हिसाब से 1946 से 53, 1946 टू 1953।
और ये जो पीरियड था रंगनाथन का, गोल्डन पीरियड था, उस समय गोल्डन पीरियड था। और हर साल आईएलए का बैठक होता है विभिन्न विभिन्न राज्यों में, और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी सदस्य को, मेंबर को एक्टिव रखा जाता है और नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराया जाता है। ये आईएलए की एक्टिविटीज है। आईएलए का पब्लिकेशंस भी मैंने बता दिया, आईएलए की स्थापना जो हुआ उसके संबंध में भी मैंने बताया। तो इस तरह से डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फुल फॉर्म से शुरू करना है, स्थापना के डेट से लेकर के हेड क्वार्टर तक, और टोटल और लेटेस्ट भी, कि लेटेस्ट आईएलए का सेमिनार कहाँ हुआ, किस टॉपिक पे हुआ, ये सारी चीज अगर आप पढ़ लेंगे निश्चित आप सफल हो जाएंगे। और सफल नहीं होंगे बल्कि अच्छे पोजीशन में रहेंगे अगर ढंग से पढ़ेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ईमानदारी से अगर मैं पढ़ाऊं और ईमानदारी से अगर आप पढ़िए तो इस बार 80 पार। इस बार 80 पार का मतलब कि 100 नंबर का अगर लाइब्रेरी साइंस तो निश्चित 80 से ऊपर। ये तो बात हुई कंपटीशन वालों की। लेकिन अगर बीएलआईएस वाले से बात कर रहे हूं मैं, तो बीएलआईएस में क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक तो सीधे पूछ देगा कि आईएलए के जो एक्टिविटीज है, आईएलए का जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप लिखें, या एक्सप्लेन आईएलए ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएलए एंड फंक्शन ऑफ आईएलए, या एसे ऑन आईएलए, आईएलए पर एसे लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन रहता है और बीएलआईएस में भी रहता है। बीएलआईएस का जो अलग से मैं पढ़ाऊंगा जरूर पढ़िएगा, और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले भी उसको पढ़ लेना। उसकी वजह, चूंकि जब तक बेस मजबूत नहीं कीजिएगा परेशानी होगी आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप रूटीन बना चुके होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और कामयाबी की जो महक होती है, कामयाबी का जो चस्क होता है और जो चाहत होती है वो आपके अंदर आ चुकी होगी। आप पर डे रूटीन से पढ़ाई कर रहे होंगे, चूंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, तभी तो आप कामयाब होगे। कामयाबी की कुंजी मेहनत ही है, मेहनत से ही इंसान कामयाब होता है। आप खुश रहें, आगे बढ़ें, कामयाब हों, एक शिक्षक की यही दुआ है। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें पढ़ने में, यही ईश्वर से, अल्लाह से मैं मना रहा हूँ। तो आज यहीं तक। सिर्फ आपसे ये कहना है कि अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को बता दें और उनसे भी सब्सक्राइब करा दें ताकि मुझे हिम्मत मिले। और आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का इंतज़ार मुझे रहेगा कि आप कमेंट्स करेंगे, आप लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप वालों से आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी। और हिम्मत ही से आदमी कामयाब होता है। कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर मर्द हिम्मत करता है तो खुदा उसकी मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको और आपको हिम्मत करना पड़ता है। ठीक है, बाय बाय। अगले दिन पुनः आपसे अगले टॉपिक के साथ।